गुपकार इत्तेहाद नापाक आलमी गठबंधन, अमित शाह का बयान। जम्मू व कश्मीर में मुकामी इंतखाबात से कब्ल इंतखाबी बिगल बजाते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सियासी जमातों के गुपकार इत्तेहाद को एक नापाक आलमी इत्तेहाद करार दिया, जो कांग्रेस के साथ मिलकर दहशत गर्दी और गड़बड़ का दौर वापस लाना चाहता है। इस बयान पर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया और इन रिमार्क्स को बेबुनियाद करार दिया। अमित शाह ने कहा कि एक आलमी इत्तेहाद है जो चाहता है कि गैर मुल्की ताकतें जम्मू व कश्मीर में मदाखलत करें। कांग्रेस और गुपकार गैंग चाहते हैं कि दलितों, ख़वातीन और कबायलियों के हुकूक छीने जाएं, जिन्हें हमने आर्टिकल 370 बर्खास्त करते हुए यकीनी बनाया है। इसीलिए अवाम हर जगह उनको मुस्तरद कर रहे हैं। अमित शाह ने 25 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी इंतखाबात के पहले मरहले से कबल ये तबसरा किया है। मरकज की जानिब से गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को आर्टिकल 370 के तहत जम्मू व कश्मीर का खुसूसी मौक़िफ़ बर्खास्त करने और रियासत को 2 मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाकों जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में तकसीम करने के बाद से ये पहला सियासी अमल है। साबिक चीफ मिनिस्टर्स फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह के बयानात को मुस्तरद करते हुए इल्जाम लगाया कि वजीर दाखिला की बौखलाहट का सबब यह है कि सियासी इत्तेहाद ने मुजव्विज़ा मुकामी इंतखाबात लड़ने का फैसला किया है और बीजेपी और इसके इत्तेहादियों के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमित शाह जी, हम गैंग नहीं हैं, हम एक जायज सियासी इत्तेहाद हैं जो इंतखाबात लड़ चुके हैं और लड़ेंगे, जिससे आपको मायूसी होगी। सलामती कौंसिल की इस्लाह सबके मफाद में होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे तख्त रावंची ने कहा है कि सलामती कौंसिल में इस्लाहात लाने चाहिए और उनके इक़दामात कानून पर मबनी और उसकी इस्लाह दुनिया के तमाम ममालिक के मफाद में होनी चाहिए। ये बात मजीद तख्त रावंची ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सलामती कौंसिल की इस्लाह के उन्वान से मुनक्किदा एक नशिस्त से खिताब करते हुए कही। इस इदारे को कमजोर और गैर फाल कारकर्दगी और कुछ गैर कानूनी और मावराए अदालत मामलात की वजह से कानूनी हैसियत और साख के बहरान का सामना है। बड़े पैमाने पर सलामती कौंसिल पर मगरबी ममालिक का गलबा रहा है। कुछ मुस्तकिल मेंबरान ने इस तंजीम का गलत इस्तेमाल किया है और उन्हें अपने इक़दामात का जवाबदेह नहीं ठहराया गया है। इस्लाह शुदा कौंसिल को कानून की पाबंदी करनी चाहिए, चार्टर के मुताबिक काम करना और अपने इक़दामात और फैसलों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। नासा का स्पेस एक्स मिशन इंटरनेशनल स्टेशन पहुंच गया। स्पेस एक्स का नया कैप्सूल कल रात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया। ये खलाई जहाज नासा के केनेडी स्पेस स्टेशन से खुदकार तरीके से रवाना हुआ था और 27 घंटों का सफर तय करने के बाद गुज़िश्ता रात ISS पर पहुंचा। साथ ही 4 कलाबाज भी स्टेशन पर पहुंचे, जो अब 6 माह वहीं गुजारेंगे। इन कलाबाजों में 3 अमेरिकी और 1 जापानी शामिल है। स्पेस एक्स का ये दूसरा मिशन है। ये पहली बार है जब कलाबाज किसी खानगी कंपनी की कमर्शियल परवाज के जरिए 6 माह कयाम के लिए स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं। ये खलाबाज कुरे अर्ज के गिर्द मदार में घूमने वाली इस खलाई लेबोरेटरी में 6 माह कयाम करेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहले से 3 खलाबाज मौजूद हैं। इस तरह अब वहां मौजूद खलाबाजों की तादाद 7 हो गई है। नए 4 रुकनी अमले में 3 अमरीकी हैं, जिनमें एक
खातून शेनिन वार्कर और एक सियाह फाम अमरीकी विक्टर ग्लोवर भी शामिल हैं। मिशन के चौथे रुकन जापान के सोइची नोगुची हैं। विक्टर ग्लोरो स्पेस स्टेशन पर 6 माह का अरसा गुजारने वाले पहले सियाह फाम खलाबाज होंगे, जबकि सोइची नोगुची निजी खलाई प्रवास पर मदार में जाने वाले पहले गैर अमरीकी हैं। खलाबाजों की इस टीम को स्पेस स्टेशन तक पहुंचने में 27 घंटे लगे। मिशन के अमेरिकी कमांडर माइक हैपिकिंस के मुताबिक जमीन से खला का यह सफर जबरदस्त रहा। उन्होंने वहां पहुंचने पर कहा कि हम इस अजीम मुहिम का हिस्सा होने पर बहुत खुश हैं और आइंदा 6 माह के लिए पुरुम्मीद हैं। हम अपना काम जल्द शुरू करना चाहते हैं। मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। कुवैत की हुकूमत ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2021 के बाद 60 साल की उम्र को पहुंचने वाले गैर मुल्की कारकुनान के इकामे वर्क परमिट्स की तजदीद नहीं होगी। हुकूमत चाहती है कि कुवैत में गैर मुल्की बाशिंदों की तादाद को कम किया जाए। कुवैत के महकमे अफरादी क़ुव्वत ने इस सिलसिले में एक मैकेनिज्म तैयार किया है, जिसके जरिए मुकर्ररा तारीख के बाद 60 साल की उम्र को पहुंचने वाले गैर मुल्कियों के इकामे की तजदीद नहीं हो सकेगी। महकमे ने कहा है कि ऐसे गैर मुल्की जिनका इकामा गैर कारगर हो जाए वो 3 माह की मुद्दत में कुवैत छोड़ दें। हुकूमत का कहना है कि गैर मुल्कियों की भारी तादाद का मुल्क के तरक्याती ढांचे पर मनफी असर पड़ रहा है। यहाँ इस बात का तस्करा बेजाना होगा कि हालिया अरसे में कुवैत में गैर मुल्कियों की आबादी को लेकर मुकामी बाशिंदे मुसलसल मीडिया में तशवीश और अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। कुवैत की एक फिल्मी अदाकारा इसके खिलाफ एक बाज़ाब्ता मुहिम चला रही है। कुवैती हुकूमत के इस इक़दाम को गैर दुरुस्त या नाइंसाफी से ताबीर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 55 से 60 साल की उम्र के अफराद का उनकी मुलाजिमत से सुबकदोश किया जाना बैनुल अक़वामी लेबर कवानीन के मुताबिक है, जिसका इतलाक दुनिया के हर मुल्क में होता है। कुवैत में जो गैर मुल्की काम करते हैं उनमें अक्सरियत का ताल्लुक तरक्की पजीर या गरीब ममालिक से है और ये ममालिक पहले ही से माशी बदहाली का शिकार हैं। इस पर कोरोना की वबा ने इसको मजीद अबतर कर दिया है। अब अगर ये लोग अपने मुल्कों को वापस लौटते हैं तो उनके लिए एक बड़ा मसला होगा। कुवैत में एक बड़ी तादाद हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की है। ये नाराइज ऐसे वक्त वतन लौटेंगे जब मुल्क में रोजगार सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में जनाब शाहिद जमाल को समाअत फरमाएं। और एक मतला और हाजिर खिदमत है कि दर्दो गम शिद्दत तकलीफ के मारे आंसू, दर्दो गम शिद्दत तकलीफ के मारे आंसू, कैसे रुखसार पर जम जाते हैं सारे आंसू, कैसे रुखसार पर जम जाते हैं सारे आंसू, बन के आँखों से निकलते हैं शरारे आंसू, बन के आँखों से निकलते हैं शरारे आंसू, याद आते हैं हमें जब भी तुम्हारे आंसू, याद आते हैं हमें जब भी तुम्हारे आंसू, वो एक दरिया है जो आँखों से निकल पड़ता है, एक दरिया है जो आँखों से निकल पड़ता है, किसके दामन में समाएंगे हमारे आंसू, एक दरिया है जो आँखों से निकल पड़ता है, किसके दामन में समाएंगे हमारे आंसू, एक तुम थे भी तो मालूम कहाँ जा निकले, एक तुम थे भी तो मालूम कहाँ जा निकले, हम बहाएं भी तो अब किसके सहारे आंसू, हम बहाएं भी तो अब किसके सहारे आंसू, और जायका इनका वही जख्म बता सकते हैं, जायका इनका वही जख्म बता सकते हैं, जिनको होते हों मैसर कभी खारे आंसू, जिनको होते हों मैसर कभी खारे आंसू। और आखिरी शेर की कल भी हमने इन्हें दुनिया से छिपा कर रखा, कल भी हमने इन्हें दुनिया से छिपा कर रखा, आज भी हमको दिलो जान से हैं प्यारे आंसू, आज भी हमको
दिलो जां से हैं प्यारे आंसू, दर्दो गम शिद्दत तकलीफ के मारे आंसू, कैसे रुखसार पर जम जाते हैं सारे आंसू। शुक्रिया दोस्तों। नाज़रीन, कहकहा तबीयत को तरो ताज़ा कर देता है, तो आइए कहकहा लगाते हैं। बात है मुंह धोने को लेकर। अगर लड़का मुंह धो रहा है तो समझ लीजिए कि उसे किसी काम से बाहर निकलना है, और अगर लड़की मुंह धो रही है तो इसका मतलब यह है कि उसे कहीं जाना नहीं है।